नमस्कार, मैं जितेंद्र त्यागी और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद, इस वीडियो को बनाने का कारण मेरे पीछे नज़र आ रहा है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आज जेल प्रहरी की अधिसूचना जारी की गई है। तो ये तमाम मध्य प्रदेश के उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो व्यापम की परीक्षाओं का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूं और उसके कुछ पहलुओं के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं और क्या इसके बाद होगा या परीक्षा की क्या गुंजाइश है या हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए या हमें कब से सीरियस हो जाना चाहिए, उन सब बातों की आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो बच्चों, जो पीछे आप देख रहे हैं जेल मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति, और इसके अनुसार अगर आप यहां पर देखेंगे आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 27 जुलाई 2020, आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 27 जुलाई 2020, परीक्षा का दिन तय हुआ है 30 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 और इसके बाद बताया गया है आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2020। बच्चों, ये नोटिफिकेशन जेल प्रहरी, जो बच्चे अभी व्यापम के वनडे एग्जाम को देख के उसको क्वालिफाई करके कोई जॉब पाना चाहते हैं, ये उनके लिए फिलहाल एक सपने जैसा है। लेकिन ये सपना किस नींव पर रखा हुआ है, आज बस मैं इस बारे में चर्चा करने आपसे आया हूं। बच्चों, जैसे ही इस विज्ञापन में हम आगे बढ़ते हैं, रिक्तियां हमें नजर आती हैं और ये जो रिक्तियों की सारणी है, वैकेंसीज, कितने रिक्त पद हैं वो आपको यहां नजर आते हैं। 282 रिक्त पद हैं, 282, जिनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और टोटल योग लिखा है यहाँ 282। जहां तक मेरी समझ है या जहां मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो। अगर मेरी ये गलती है तो मुझे पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी जिस बिंदु पर मेरा ध्यान गया वो है सबसे पहला मुद्दा, इन सीटों का कुल योग, जो शायद व्यापम द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई उसमें शायद कुछ मिस्टेक उन लोगों से हुई है कि यहाँ टोटल समझ में नहीं आ रहा, पदों का आवंटन समझ में नहीं आ रहा। तो हो सकता है मैं कुछ अलग समझ रहा हूं, लेकिन मेरी जितनी समझ है उसमें मुझे ये पता चलता है कि यहाँ जोड़ने में गलती की गई है और जो मुझे साफ साफ नजर आ रही है। तो ये दरख्वास्त है मेरी व्यापम जो भी सुन रहा हो कि इसको सुधार किया जाए। दूसरी प्रमुख बात इस नोटिफिकेशन की एक ये है, आरक्षण। मैं सारी चीजें आपसे चर्चा करूंगा कि ये है क्या, इसके बाद हमें करना क्या है और हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या बनता है। अब ध्यान से जरा सुनिए। हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मसला पेच फंसा हुआ है एक तरीके से। अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है। यह मामला है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जहां पर राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 14% ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिससे आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो गई। इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इसको माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा। तब से ये जवाब सवाल चलते ही चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसी वैकेंसी का कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा और ये विगत 2-3 सालों से मसले चल रहे हैं एमपी, मध्य प्रदेश में। उसके बाद मार्च आखिरी में अचानक से कोरोना आ जाता है। कोरोना आ जाता है, सारा ध्यान सरकारों का कोरोना पर लग जाता है और लगना भी क्यों ना चाहिए। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी और हर एक देश के लिए ये बहुत बड़ी विपदा है। हम सबको इससे मिलकर ही, जुटकर ही सामना करना पड़ेगा और इससे छुटकारा भी तभी हमें मिल सकता है जब हम मिलकर प्रयास करें, हम मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम मास्क लगाएं, कम से कम खुद के लिए नहीं तो अपनों के लिए।
हमें इस महामारी से स्वयं ही बचाव करना होगा। लेकिन दोस्तों, इस कोरोना काल में कहीं एक युवा होने के नाते मुझे ऐसा कहीं प्रतीत होता है कि शायद मेरी आवाज कहीं तक नहीं पहुंच सकती। शायद कोरोना के कारण अब हम लोगों को या मुझे चुप बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आरक्षण की बात करें तो इस अधिसूचना में जो ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत आपको लिखा है 27%। देखिए, अभी सीटों के बंटवारे की तो मैं बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही क्लियर नहीं हूं। इससे पहले वाले में अगर आपने देखा तो मैं खुद ही क्लियर नहीं हूं कि भाई किस आधार पर। हाँ, 282 के हिसाब से 27% देकर उन्होंने 76 सीट कर दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि ये 27% के आधार पर अगर अधिसूचना जारी हो रही है और 3 से लेकर 10 नवंबर के बीच में परीक्षा कराई जा सकती है, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसको जरा अगर मैं जूम करूं, थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से थोड़े दिन पहले एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सेवा परीक्षा एवं आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में आरक्षण से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से एवं कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020 की आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर को स्थगित किया जाता है। 2 कारणों से स्थगित किया गया है और दोनों कारण स्वागत योग्य मैं मान सकता हूं। एक युवा होने के नाते या एक शिक्षक होने के नाते इतना पढ़ा लिखा मैं समझदार हूं कि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। इस समय सरकार को आवश्यकता है कि कहीं भी किसी भी तरह की ऐसी अनहोनी ना हो जिससे लोगों की जान पर बनाए। लेकिन 2 गली चीजें नहीं, 2 बातें नहीं, एक सिंपल स्पष्ट बात। पहली बात, अगर आरक्षण का पेच हाई कोर्ट में फंसा हुआ है तो फिर यह नोटिफिकेशन आपने कैसे जारी किया? दूसरी बात, कोविड-19 का प्रकोप के कारण अगर एमपीपीएससी की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं तो फिर इस परीक्षा के लिए कोविड-19 का कोई रोल नहीं समझ में मुझे आ रहा है। बस इतना सा गवर्नमेंट से मैं चाहता हूं, जवाब मांगना चाहता हूं कि अगर एमपीपीएससी को 2 कारणों से स्थगित किया जाता है कि एक कारण है हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है और दूसरा कारण है कोरोना कोविड-19, तो फिर ये अधिसूचना कैसे या क्या सोच के जारी की गई है, इसको क्लियर करने की आवश्यकता है। क्योंकि 3 साल लगभग हो चुके हैं और ये 6-6 महीने आगे बढ़ना और बिना बताए ये कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा और ये कर रहा है। भारत अगर युवा वाला देश है ना, तो उनको उतना समय दिया करो कि वो अपने हक की बात कभी कह पाए, अपने मन की बात कभी आपको बता पाए। वो बता नहीं पाते क्योंकि वो जब वो बेरोजगार कहलाते हैं तो उनकी कोई बात सुनता भी नहीं है। हर कोई उनको ब्लेम ही करता है उनकी गलतियों के लिए। किसी को नहीं पता कि सरकार के कारण उसका कितना नुकसान हुआ है। वो नहीं बता सकता अपने माँ बाप को या उन रिश्तेदारों को जो उससे पूछते हैं कितने सालों से तैयारी कर रहे हो, तुमने क्या कर लिया। इससे अच्छा तो कोई नौकरी कर लेते या कोई बिजनेस कर लेते तो कुछ आगे बढ़ जाते। तो जब उससे ये सवाल किए जाते हैं तो वो खून का घुट पी के रह जाता है, क्योंकि अकेले बेरोजगारी में उसका योगदान नहीं है। बेरोजगारी में अकेले उसका योगदान नहीं है। मैंने कई महानुभावों को कहते सुना है कि कई बेरोजगार इंजीनियर घूम रहे हैं, या हमारे भारत देश में कई लोगों की मैंने रिसर्च देखी है, पढ़ी है, जिन्होंने ये कहा है कि भारत देश में जो युवा है वो इस काबिल नहीं है कि उनको नौकरी मिल जाए। ये जिस महानुभाव ने कहा है, कभी भविष्य में अगर उनसे मुलाकात हुई आमने सामने, अगर वो बैठ पाए, मैं उनसे चर्चा और विचार विमर्श जरूर करूंगा इस मैटर पे कि अगर कोई युवा नौकरी लायक नहीं है तो उस युवा की गलती कैसे है, ये बताइए भाई। ये गलती तो फिर शुरुआत अभिभावकों से होनी चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चे को उस काबिल बना ही नहीं पाया।
ये गलती तो स्कूल संचालक की होनी चाहिए या स्कूल के शिक्षकों की होनी चाहिए कि उन्होंने वो शिक्षा नहीं दी उनको जो व्यवहारिक हो। ये गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की होनी चाहिए कि आपके सिस्टम में वो कुछ नहीं है जिससे उसमें कुछ रचनात्मकता पैदा हो। ये गलती उन कॉलेजेस की होनी चाहिए जो नाम के इंजीनियर पैदा करते हैं। ये गलती सिर्फ बेरोजगार की नहीं है। और अगर डर के कोई भी युवा क्वेश्चन न करे तो तकलीफ है। मेरे बच्चों के लिए, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम ज्ञान के बीच में रहना चाहते हैं, हम अविद्या नहीं चाहते, हम ज्ञान के बीच में ही रहना चाहते हैं, हमें उसमें ही रहने दिया जाए। और मेरे प्यारे बच्चों, जो हो रहा है, जो हो गया होगा, ये हम सब देख लेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से हम पढ़ाई से दूर नहीं रह सकते। कोई भी बहाना पढ़ाई से दूर नहीं कर सकता आपको। इतना आपको याद रखना है, कोई भी बहाना आपको पढ़ाई से दूर नहीं कर सकता, चाहे ये क्योंकि परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि ये देश लोक प्रशासन से चलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और लोक प्रशासन का मतलब होता है कि हमारे नेतागण यानी कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए, हम पर शासन करना यानी कि हमारे लिए कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे हम भले रह सकें। और इन नीतियों को एग्जीक्यूट आप लोगों को ही करना है जो भविष्य में इस देश की कमान संभालेंगे, सिविल सर्वेंट बन के, अलग अलग जॉब में जाके। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था या किसी भी तरह की कोई व्यवस्था आपके कंधों पर आने वाली है, क्योंकि आप ही भावी भविष्य है देश का। तो आप किसी भी बहाने से पढ़ना बंद नहीं कर सकते। सरकार ने अगर नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें अगर कुछ कमियां नजर आ रही हैं, हम सरकार से पूछ सकते हैं, हम अपनी एडवाइस दे सकते हैं, हम अपना रोष जाहिर कर सकते हैं, ये हमारा हक है। लेकिन हम कर्म करने में पीछे नहीं रह सकते। हम किसी भी चीज का बहाना बना के कर्म करने में पीछे नहीं रह सकते। अगर हमने जीवन में पढ़ना विकल्प चुना है तो फिर हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये दुनिया हमेशा आपसे प्रश्न पूछती रहेगी कि आपने अपने जीवन में क्या किया। इसलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। अगर नोटिफिकेशन आया है तो परीक्षा जरूर होगी, तो खूब मन लगा के पढ़ाई करो। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।